गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, अभी अपने लोगों ने ध्यान और भजन किया। यही जीवन का असला काम है। इतनी भी चीजें हैं या आखिरी वक्त पर काम आने वाली नहीं है। चाहे रुपया पैसा हो, चाहे मान प्रतिष्ठा इज्जत हो, चाहे जमीन जायदाद हो, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हो, चाहे एक दूसरे की दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, बेटा और बाप हो, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई काम आने वाला नहीं रहेगा। जवान लड़का, रिश्तेदार, अच्छे अच्छे पोस्ट के अधिकारी, अच्छे अच्छे डॉक्टर, रिश्तेदार, दोस्त खड़े रह जाते हैं। उस वक्त पर जब प्राण पीड़ा होती है, बदन में दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, जिस जीवात्मा का खिंचाव होता है, जब ये तत्व खत्म होते हैं जिससे ये शरीर बनाया गया, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, तो बहुत दर्द होता है। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, बदन में दर्द हो, इतना दर्द होता है। पहाड़ जब गिरता है कितनी तेज आवाज होती है, आप समझो उसका कई गुना ज़्यादा जब हड्डियाँ ये चटकती हैं तब आवाज़ होती है चट चट की, वो दर्द करता है। ये नसें सिकुड़ती हैं जो हड्डियों से चिपकी हुई हैं, खून पानी हो जाता आखिरी वक्त पर, तो वो अपनी जगह जब छोड़ती हैं तो भीषण दर्द होता है। उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर अच्छा इंजेक्शन लगा देते हैं दर्द का हो, नींद का, लेकिन नींद भी नहीं आती है, दर्द भी दूर नहीं होता है, तो भोगना किसको पड़ता है? जिसकी मौत होती है। अब आप ये समझ लो कि कोई जात चढ़ पाल के कोई बंधे जंजीर, किसी की मौत जल्दी हो जाती है, प्राण जल्दी छूट जाता है, और किसी को पड़ा रहना पड़ता, भोगना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, आखिरी वक्त पर भी समय लगता है। तो उसका क्या कारण है? कर्मों का चक्कर है। कर्म किसको कहते हैं? आँखों से जो देखते हो, अच्छे भाव से देखोगे तो अच्छे कर्म आएंगे, बुरे भाव से किसी को देखोगे बुरे कर्म आएंगे। हाथ से अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा।
पैर के लिए अच्छे काम के लिए जाओगे अच्छा फल मिलेगा। जो भी अच्छा और बुरा है सब इस शरीर से ही होता है और वो सब इकट्ठा होता चला जाता है और फिर उसको भोगना पड़ता है। इस शरीर से भी भोगना पड़ता है, आखिरी वक्त पर भी भोगना पड़ता है। तो यह रहस्य गुरुदेव का, ये समझो कि रहस्य सबको नहीं मालूम होता है। यह रहस्य गुरुदेव कर और वेग न जाने कोई, जो जाने सतगुरु कृपा, जन्म मरण नहीं हो। अब आपको बता दें, कर्मों के अनुसार ही कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर भिक्षु के योनियों में जाना पड़ता है। कर्मों के अनुसार पक्षी बनकर उड़ते रहना पड़ता है। कर्मों के अनुसार जंगल का जानवर, नदी में कछुआ मछली बनना पड़ता है। मनुष्य शरीर कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसको जन्म मिलता है, भोगना पड़ता है। अब आपको यह भी बता दें, याद दिला दें आपको, परीक्षा लेकर देख लेना कि जिस तरह से मरते समय तकलीफ होती है ऐसे जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है। किसी भी पशु का बच्चा हो, किसी भी पक्षी का बच्चा हो, किसी मनुष्य का बच्चा हो, सबको तकलीफ होती है। मनुष्य का बच्चा जोर जोर से रोता है, उसका मुंह खुल जाता है। कुछ जानवरों का बच्चों का मुंह 4 दिन के बाद खुलता है। मांसाहारी जानवरों के बच्चों की आंखें 3-4 दिन के बाद खुलती हैं। तो अब आप ये समझो कि वो भी बोलते रोते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई समझ नहीं पाता है। तो अब आप ये समझो, मनुष्य का बच्चा रोता है, जब रोता है तकलीफ होती है, तभी तो रोता है, तो तकलीफ होती है। मरते समय भी तकलीफ होती है और जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है। तो ये सब कर्मों के चक्कर से ऐसा होता है। तो ये जो बताया आपको कि यह रहस्य है एक, सब लोग इसको नहीं जानते हैं। वही लोग जानते हैं कि जो जानकार होते हैं, जिनको त्रिकालदर्शी कहा गया। जो हो रहा है उसको भी देखते हैं, जो पीछे हो गया उसको भी देखते हैं, आगे होने वाले को देखते हैं, उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, पूरे फकीर जिनको कहा गया, समर्थ गुरु जिनको कहा गया, उनको इस चीज़ की जानकारी होती है। तो कहा ना कि यह रहस्य है, ये अंदर का रहस्य है। जैसे बाहर देखते हो, हाथ पैर कान या आपको दिखाई पड़ता है, उसी तरह से आप ये समझो कि अंदर में ही यह सब सिस्टम है कि मुंह में डालो और हजम हो जाए और फिर उसका पानी निकल जाए पेशाब के रास्ते, लेट्रिन एनिमल बाहर हो जाए। जैसे फैक्ट्रियों में मान लो शुगर फैक्ट्री ही है तो कचरा अलग निकलता है, खाद अलग निकलती है, माल अलग निकलता है। यह सब सादा सिस्टम जैसे होता है। अब बाहर से आपने देखा फैक्ट्री है, लेकिन अंदर क्या मशीन है यह तो अंदर जाओगे तो पता चलेगा। तो आप तो अंदर की चीज़ देख नहीं पाते हो, लेकिन मैंने बताया त्रिकालदर्शी होते हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं। तो कहा यह रहस्य गुरुदेव कर, बेक न जाने कोई, जो जाने सदगुरु कृपा, जन्म मरण नहीं होए। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे। तो कहाँ जाओगे? शरीर तो यहीं छूट जाएगा। शरीर तो कोई आगे जा ही नहीं सकता ऊपर में लोकों में, उसकी भी सीमा है। शरीर से कोई अगर जाता भी है तो हवाई जहाज से जाता है। मान लो 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर चला गया, लाख
किलोमीटर मान लो चला गया, अब ऐसे मशीनें बन गई, उपकरण बन गया, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ है, वहाँ जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो शरीर से तो नहीं जा सकता, लेकिन शरीर को भी चलाने वाली कोई शक्ति है जिसको जीवात्मा कहा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह परमात्मा की अंश जीवात्मा है, ये जाती है। यही दुख सुख उस समय भोगती है। कब? कि जब शरीर छूटता है। अब यह दुख न भोगे तो ये कहाँ चली जाएगी? तब दुख नहीं भोगेगी। ये जिसकी अंश है, अंश माने टुकड़ा होता है, तो परम पिता जिसको कहा गया, जिनका लोक सबसे ऊपर बताया गया, सतलोक, वहाँ पर जो रहते हैं, वो जो देश है, लोक है, पुराने लोग जो सत्संग सुनते रहते हो, वहाँ के बारे में सब बताया जाता रहता है। तो जब ये वहाँ पहुँचेगी तब जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, तब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और नहीं तो इस दुख के संसार में आप ये समझो कि दुख झेलते रह जाओगे। इतने आदमी बैठे हैं, पूछो कि सब सुखी हो, कोई नहीं बोलेगा। और क्यों नहीं बोलेगा? इसलिए कि मान लो शरीर से सुखी है, कोई चिंता फिकर ज़्यादा नहीं है, कमाता खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछो घर में जिनसे तुम जुड़े हुए हो, तब कहेगा भाई घर में तो शांति नहीं है। तब बताएगा घर में बीमारी रहती है, तब बताएगा कि घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तब बताएगा कि बाहर रहते हैं शांति रहती है, और घर में आते हैं लड़ाई झगड़ा टेंशन के बाद जब सामने आती है तो भोजन नहीं खा पाते हैं, रोटी नहीं खा पाते। तो कहा नानक दुखिया सब संसार। नानक साहब ने कहा दुखिया है सब संसार, इस समय दुखी है। तो दुख और सुख दोनों चीज़ें ये हैं। जहाँ दुख रहता है वहाँ सुख रहता है, जहाँ रात रहती है वहाँ दिन रहता है, सूरज है तो चंद्रमा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सुखी भी कोई रहता है, तो सुखी कौन रहता है? उन्होंने ही कहा कि नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम को पकड़ लेता है, जो नाम गुरु महाराज ने प्रेमियों हमको आपको दिया। गुरु महाराज के जाने के बाद आपको बताया गया, उस नाम के सुमिरने से, जाप करने से, जैसा गुरु बताए वैसा करने से, यहाँ जब तक रहोगे प्रेमियों सुखी रहोगे। और जब शरीर छूटेगा तो सुख की जगह पहुँच जाओगे, जहाँ दुख है ही नहीं, जहाँ रोना धोना है ही नहीं, जहाँ दुख संताप है ही नहीं, जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ रहने खाने की कोई समस्या नहीं है, कोई चूल्हा चक्कर बनवाना नहीं है, कोई सामान इकट्ठा करना नहीं है, कोई सेफ्टी टैंक लट्टी पेशाब के लिए, लैट्रिन पेशाब के लिए जगह बनानी नहीं है, वहाँ पहुँच जाओगे। और नहीं तो यहाँ तो ऐसे दुख झेलते रहोगे। तो वो नाम कौन सा है? यही नाम है, सुखी वही जो नाम आधार। तो नाम मिल गया जिनको, सुमिरन करो। नहीं याद है तो पूछ लो, अगर नामदानी हो पुराने लोग। और नामदान कहीं होता है, जिनको मान लो नामदान नहीं मिला है तो आप पहुंच करके नामदान ले लो और नाम की करो कमाई, उससे काम होगा। और कठिन भी नहीं है, आपको मालूम बहुत से लोगों को कि कभी भी मौका मिल जाए कहीं भी कर लो, कोई सामान नहीं लाना, कुछ करना नहीं है, अपना खेती गृहस्थी नौकरी का जो काम करते हो करो, बाल बच्चों की देख रेख कर लो, उसके बाद थोड़ा समय निकाल लो, बहुत आसान।
कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर न उतर नहीं पा रहा। भव सागर से वही पार हो सकता है, यानी नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, जो नाम की कमाई करेगा। तो ये काम ये कर लो। अब उसके लिए देखो ये सब बता दिया गया आपको, और कराया भी जाता है। यहाँ आश्रम पर सुबह शाम चलता है और बराबर चलेगा। साधना शिविर भी लगाई जाती है। लेकिन जब आओगे नहीं या घर पर नहीं बैठोगे या साप्ताहिक सत्संग जहाँ होता है वहाँ नहीं जाओगे तो कैसे होगा? जब सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, करोगे कैसे? जैसे यहीं पर अभी जब मैं आया हूँ तो बहुत लोग बैठे थे जो सीखे थे, अभ्यास वाले लोग हैं, रोज करते थे, बैठे थे। कुछ लोग आँख खोले बैठे, कुछ ऐसे वैसे बैठे, कुछ जो तकलीफ आए बाबा से कहेंगे और बाबा दुख दूर कर देंगे। भैया अब वो समय नहीं रहा, यह बात जान लो सब लोग। और हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं, यह सब समझ लो। रोज बोलता हूँ कि मैं किसी का कर्म लेने वाला नहीं हूँ कि मैं कर्म दे करके भोगूँ और अब आज़ाद हो करके यानी समझो घूमो। हमारे ऊपर जो तकलीफ छोड़ कर चले जाओ और बाहर डाल के चले जाओ, आप हल्के होके चले जाओ, तो ये कब तक चलेगा? अब नहीं हो सकता है। शरीर हमारा बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया मैं, आपसे समझो तकलीफ होती है हमको, तो आप ये कर्मों की तकलीफ हम नहीं भोगेंगे। बुढ़ापा की तकलीफ तो सबको होती है, हाथ पैर कान ढीले पड़ जाते हैं, मौसम का असर जल्दी आता है, खान पान का असर बुढ़े के शरीर पर ज़्यादा आता है, तो वो तो बात ठीक है, उसके लिए दवा ले लूँगा। लेकिन ये जो कर्म है ये दवा से भी नहीं ठीक होता है। और कर्मों का लेना देना होता, आदान प्रदान होता, तो कर्म तो मैं नहीं भोगने वाला हूँ, बल्कि आप भोगो अपना कर्म। अब या तो कर्म काटो, तो कर्मों को काटने का तरीका बता देता हूँ आप। सुमिरन ध्यान भजन रोज करो, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करो। साप्ताहिक सत्संगों में जाओ, वहाँ सब चीज़ को सुनो समझो। और जब जब साधना शिविर लगे, जैसे अभी रक्षाबंधन से पहले हर इतवार को लगेगी, तो तब तक आप साधना शिविर में बैठो। जहाँ जहाँ साधना शिविर लगे वहाँ सब जगह बैठो। आप नज़दीक में जो हो वहीं बैठो। ये कोई ज़रूरी है यहीं आश्रम पर आओ आप 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर से, कुछ नहीं। नज़दीक में जहाँ भी साधना शिविर लगी हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। और अंतर में अगर अनुभूति करना चाहते हो, देवी देवताओं का अंतर में दर्शन करना चाहते हो, स्वर्ग वैकुंठ में अंतर में अगर घूमना चाहते हो, वहाँ का दृश्य नज़ारा आप अगर अंतर में देखना चाहते हो, अमृत की बरसात वहाँ होती है, उसका पान यानी पीना अगर अंतर में आप चाहते हो, तो देर तक साधना करो, तब ये मन रुकेगा। नहीं तो मन तो अन्य कामों में लग गया, खाने पीने सोने में लग गया, इंद्रियों के भोग में लग गया, तो कैसे उधर लगेगा? मन तो एक ही है, तो मन को मारना पड़ेगा। देर तक बैठोगे तो मन भगेगा, वो तो कहेगा चलो घूमो, चलो पानी पियो, चलो खाओ, और उठोगे नहीं तो निराश हो जाएगा कि उठ ही नहीं रहे तो हमको कौन खुराक देगा। तो जब देर तक बैठोगे तब धीरे धीरे ये रुकने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठने की कोशिश करो, अपने सामर्थ्य भर अपने शरीर के अन्य ताकत के हिसाब से, और कोशिश करो आप, तो अंतर की भी दौलत आपको मिल जाएगी। कि जो रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात देने से, घर मकान दे देने से, सब कुछ दे देने से मिलने वाला नहीं है। ये रुपया पैसा मिल जाए, ये खुल जाता है, ये यानी आप ये समझो कि ये जल जाता है, ये दूसरे देशों में चलता नहीं है। ये सोना चांदी आपको मिल जाए
इसको कोई चुरा के ले जा सकता है, लेकिन उस धन को, जिसको आंतरिक धन कहा गया, आध्यात्मिक धन कहा गया, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। न किसी आग में वो जल सकता है, न किसी पानी में घुल सकता है, वो तो अलग ही है। तो उस दौलत को क्यों न पाल लो कि जिसको पहले के समय में ऋषि मुनियों ने पाया, जो मनुष्य थे वो पाए कि जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हाय प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करते थे वो चीज़ हाजिर हो जाती थी, तो उसको क्यों न पालो आप। तो देखो, समय आज हमारे पास नहीं है, हमको कल सुबह जाना है, तो और भी व्यवस्था और ये सब देखना है हमको। तो आज बहुत कुछ नई व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ परिवर्तन करना भी जरूरी रहता है। जैसे ये परिवर्तनशील संसार है, गर्मी ठंडी और बरसात आती रहती है। अब इस समय पर देखो गर्मी है, इस समय पंखा चल रहा है, तो इस समय कोई कोट पहने यहाँ मिलेगा, कंबल ओढ़े मिलेगा। लेकिन जब ठंडी आएगी तो कंबल ओढ़ा जाता है, स्वेटर पहना जाता है, गर्म कपड़ा पहना जाता है, आग के पास बैठा जाता है। तो जैसे ये परिवर्तनशील है, ऐसे कोई भी काम करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, समय समय पर उसमें परिवर्तन की, बदलाव की ज़रूरत होती है, और तभी काम होता है। बदलाव की ज़रूरत अगर नहीं करोगे, तो जैसे आप समझो कि गर्मी लग जाए ठंडी के महीने में, यानी ठंडी लग जाए ठंडी के महीने में, गर्म कपड़ा न पहनो तो बीमारी आएगी कि नहीं आएगी। इस समय पर अगर आप गर्म कपड़ा पहन लो तो यह अंदर की खालें जलने लग जाएंगी, और वो मतलब यह है कि जलन पैदा हो जाएगी। तो वो ज़रूरी होता है। तो व्यवस्थाएं जो चल रही थी उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। तो जो आश्रम पर आप लोग रहते हो या सेवा में आते जाते रहते हो, वो सब समझ लेना, जान लेना। और अभी ये कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप लोग एक जगह बैठ जाना और ये आपको बता देंगे। यहीं पर जहाँ बैठे हो वहीं बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यह बता देंगे आपको थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट के बाद, ताकि पानी पेशाब करिए हो आप। मान लो किसी पेशाब लगा हो, पानी प्यास की ज़रूरत हो, वो कर लो। उसके बाद ये सबको बता देंगे। आने वालों के लिए भी वो रहेगा। भाई आगंतुक आते हैं, तो अभी तक मान लो व्यवस्था हम बनी हुई थी, आदमी कम आने वाले थे, अब दूसरी व्यवस्था बन गई, तो उनके लिए भी ये जरूरी रहेगा। तो नियम ये सब अभी बता देंगे। एक जो नियम बना है उसको बता देंगे। जब बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी बदल जाएगा। तो जब आप लोग बाहर से आओगे तो जानकारी मिल जाएगी आपको। देखो नोटबंदी जब हुई थी तो कितनी बार उनको बदलाव लाना पड़ा। ऐसे समय समय पर बदलाव हो जाता है। तो समय समय पर बदलाव होता रहेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी हमारे सामने व्यवस्था बनाया है इन लोगों ने, और हमने भी इसमें सलाह दे दिया, बता दिया। तो इस व्यवस्था का सब लोग पालन करो। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन में जब ढिलाई हो जाती है, जब कहीं पक्षपात होने लगता है, भाईवाद भतीजावाद कौमवाद होने लग जाता है, जब कहीं एरियावाद होने लग जाता है, तब व्यवस्था खराब हो जाती है। तो ये तो है परमार्थी रास्ता। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। तो लाभ और मान किस बात का। तो समझो आप कि जय विद हुए नाथ हित मोरा, करो सब एक दास में तोरा। कहा ना कि जैसे भी हमारा हित हो, अपना हित हो, क्योंकि भविष्य आप नहीं जानते हो। तो जिसमें भविष्य हमारा अच्छा हो, जिसमें हमारा हित हो, वो गुरु अकल जो हमको गुरु से यह प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं न, राई से पर्वत करे वो पर्वत राई माए,
गुरु जो चाहें, जिनके अंदर परमात्मा की शक्ति होती है, धरती पर जब तक रहते हैं, जीवों को बताने समझाने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, तो आप ये समझो कि उनको जानकारी होती है और किसके लिए क्या करना चाहिए। तो जो नियम बने उसका पालन करो। मोटी बात यह है, उसी को अनुशासन कहेंगे। तो देखो प्रेमियों, अभी हमको और भी काम है, ज़्यादा नहीं आपको सुना पाऊँगा, और सुनाओ भी सब भूल जाओ, सुनाओ भी न कर पाओ, फायदा क्या है। तो मोटे मोटे बातों को याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, न समझ में आवे दूसरे से पूछ लेना चाहिए। साथ में आए हो, कोई ज़रूरी नहीं हर आदमी हर बात को समझ गया हो, याद कर लिया हो। आपस में राय मिला लो, भाई ये बात बताई गई, क्या याद है तुमको, क्या याद है। तो भूल भी गए होगे तो ज़रूरी बात दूसरा याद करा देगा। तो ये सब होना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव। तो देखो मैं अभी आऊँगा तो आपके बीच में गाड़ी से, लेकिन सुनूंगा नहीं किसी कोई बात। बस आपको जो पहले बताया गया है, कोई दुख तकलीफ लेकर पहले आए हो और उसका निवारण के लिए उपाय जो आपको बताया गया है, विश्वास के साथ उसको करो। देखो, जब मर्ज पुराना हो जाता है तो दवा ज़्यादा दिन तक खानी पड़ती है। तो 2 दिन खाओ, बोलो नहीं फायदा है, डॉक्टर की कमी है, तो डॉक्टर की कमी नहीं होती है, मरीज की कमी होती है। तो कमी आप में न दिखे, इसलिए बराबर जिस चीज़ को कहा गया करते रहना। कुछ मर्ज ऐसे होते हैं कि जिनमें एक दिन दवा अगर का गैप हो गया तो समझो कि फिर से शुरुआत जब करोगे तब वो पूरा होगा, कोर्स उसका पूरा होगा। नागा गैप जिसको कहते हैं, नहीं होना चाहिए। जब ये बातें बता दी गई, समझा दी गई, तब क्यों गलती करते हो, उसको बराबर करते रहो। उस सुमिरन ध्यान भजन जो बताया आपको, उससे तकलीफ जाएगी कर्मों, और जब कर्म कटेंगे तब आप ये समझो आराम तभी पाओगे। और अगर मौसम के बदलाव से, उम्र के हिसाब से, खाने पीने की वजह से जो रोग हो जाएगा उसके लिए दवा ले लेना, वो दवा से ठीक हो जाएगा। लेकिन कर्म रोग नहीं जाएंगे, कर्म रोग इसी से जाएंगे। कहना कर्म फल छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो बड़े, नहीं तो भटका खाए। तो ये बात समझ लो आप, कर्म ये बंधन जल्दी नहीं करते हैं, तो कर्म इससे कटेंगे। कर्म काटने का उपाय सब बता दिया गया, साधना शिविर लगा दी गई, और जगह जगह पर अभी देखो, वहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जयपुर में हुआ था, वहाँ भी यह था कि इस जगह पर मत्था टेकोगे, अपनी बात कहोगे तो लोगों को फायदा होगा, और लोगों को हुआ। लेकिन अब वो सब जगह ऐसा होता है कि नहीं होता, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो चूक गए, और आगे अगर कोई ऐसी बात होती है पता लगाते रहना, तो वहाँ जरूर हाजिरी लगा लेना। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुबह ध्यान भजन होगा टाइम से। जैसे